हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप जो सामने देख रहे हैं ये मैं ब्रांच कट करके लेके आई हूँ। इसका नाम है अश्वगंधा। यह एक औषधीय पौधा है। आप लोगों में से कई लोग इसको जानते भी होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि इसके पत्तों से और इसकी जो जड़ें होती हैं उनसे, क्योंकि अश्व माने घोड़ा होता है, घोड़े की जैसी इसकी जड़ों से स्मेल आती है, जड़ों से और पत्तियों से, तो इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। और फिर एक कारण और भी है, क्योंकि कहते हैं कि जिस तरह से घोड़ा ताकतवर होता है उसी तरह से यदि जो भी इसका सेवन करेगा वो भी उतना ही ताकतवर हो जाएगा, इसलिए भी इसका नाम अश्वगंधा है। खैर, चाहे जो भी है, आज हम इसके फ़ायदे बताते हैं और इसको लगाने किस तरह से इसको लगाया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगी, और इसके फ़ायदे दोनों बताऊंगी मैं इसको आपको इसके बारे में। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये अश्वगंधा है। इसको हम ब्रांच कट करके भी लगा सकते हैं, इसकी यानी कि कटिंग भी लगा सकते हैं, और इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो सब इसको जो है जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लगभग बहुत अधिक इसकी हाइट नहीं होती है, लगभग इसकी हाइट 50-60 सेंटीमीटर के आसपास तक हो जाती है, तब इसमें लाल लाल रंग के छोटे छोटे चेरी की तरह दिखने वाले दाने लगते हैं। तो वही यदि ज़मीन में झड़ते हैं तो इससे नए जो है पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। उस तरह से भी सीड से भी इसको ग्रो किया जा सकता है और कटिंग से भी, दोनों तरह से। मैं आज कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ये हम क्यों लगाएं, ये क्या चीज़ है और इसका यूज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं आपको कटिंग कैसे हम लगाएं इसके बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये एक औषधीय पौधा है, और ये इसके सेवन से मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि बहुत अधिक ये हमको फ़ायदा पहुंचाता है, ताकत आती है बहुत अधिक, घोड़े की तरह। इसका नाम ही अश्वगंधा है। तो इसके कई बीमारियों में जो है इसका यूज होता है। जैसे सबसे अधिक आजकल प्रॉब्लम चल रही है कि वेट जो है अधिक बढ़ जाता है लोगों का, या फिर किसी का कम हो जाता है। कई अंडर वेट होते हैं, कई ओवर वेट होते हैं, तो दोनों में ही ये फ़ायदा पहुंचाता है, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। तो वेट कहते हैं कि यदि इसके 3 पत्ते सुबह, 3 शाम, 3 दोपहर में ऐसे खाएंगे, यदि 3 दिन तक हम इसका सेवन करें इस तरह से, इसको पानी में बॉईल करके 3 पत्तों को 3 टाइम और 3 दिन तक, तो वेट इससे लॉस होता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। 3 दिन तक ही यूज़ करना है, उसके बाद फिर 10-15 दिन छोड़ के फिर ऐसा करना है, तो इससे जो है वेट लॉस होगा, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन कोई भी प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, कोई किसी को नहीं करती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करना चाहिए। यदि आपको सूट करता है, एक घर में यदि पौधा है, तो फ्री में और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपका इलाज हो सकता है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इसलिए हमको ये पौधा लगाना चाहिए। और मैं इसके और कई रोगों में इसका यूज होता है, इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कफ में इसका यूज होता है, अस्थमा में होता है, पेन, कहीं पर दर्द हो रही हो तो इसके पत्तों को सरसों के तेल में पका के उस स्थान पर रखने से कहते हैं कि पेन जो है, दर्द जो है वो दूर हो जाता है। और एनीमिया में भी ये लाभ करता है, खून की कमी जो हो जाती है लोगों को, तो फिर इसके सेवन से खून की कमी भी ठीक हो जाती है। और अर्थराइटिस में ये लाभ करता है। और यूरिक एसिड इसको होता है घुटनों में, जो जोड़ों में दर्द होने लगता है यूरिक एसिड बढ़ने से, तो उसमें भी ये लाभ करता है। गठिया और साइटिका में भी ये लाभ करता है, और भी कई बीमारियों में लाभ करता है। जैसे डिप्रेशन में इसका यूज होता है, डिप्रेशन जो है कि कहते हैं कि इसके यूज से एकाग्रता बढ़ती है, डिप्रेशन दूर होता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, जितनी याद आ रही है मैं उतनी बता रही हूँ। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, इतना लाभकारी पौधा है तो क्यों ना हम लोग इसे अपने घर में लगाएं, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, मैंने लगा रखे हैं काफ़ी सारे। तो उनमें से एक ये भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इसकी कटिंग शेयर करूँ मैं, किस तरह से लगाया जाए। क्योंकि कई लोगों को लगता है, पता होता है कई लोगों को, लेकिन उनको लगता है कि हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। एक तो आप नर्सरी से ले सकते हो, नर्सरी वाले से यदि नर्सरी वाले के पास नहीं है तो आप कह सकते हो कि आप ला देना ये पौधा, तो बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं होते हैं। एक ले आएंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक पेरेनल प्लांट है, एक बार लगा दो तो फिर हमेशा के लिए चल जाता है ये प्लांट।
तो फ्रेंड्स बहुत सारी इसके यूज़ मैंने आपको बता दिए, और इसको लगा के आप जो है, यदि आपको ये सूट करता है तो आप इसका ऑर्गेनिक तरीके से उगा के बिल्कुल अच्छे से इसका यूज़ करें, तो ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको लगाने के लिए हमको जो है इसकी कटिंग लेनी होगी। कटिंग कैसी लेनी होगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, कटिंग लेने के लिए, क्योंकि कोई भी प्लांट है उसकी कटिंग हम लेते हैं, तो यदि हम सही कटिंग ले रहे होंगे तो लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें ये जड़ से मैंने निकाला हुआ, कट किया हुआ है, इसमें थोड़ी सी रूट्स भी आए हुए हैं, देखिए। और यदि जड़ से नहीं भी मिलता है तो इस तरह की जो नोट होती है, जहाँ से दूसरी ब्रांच जो है चिपकी होती है, लगी होती है, जो जॉइंट वाला भाग होता है, वहाँ पर से हमको कट करना चाहिए। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूट वाले हो, किसी के भी हम कटिंग ले रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से रूट्स जल्दी ही डेवलप होने लग जाती हैं, तो हमको इस वाले भाग से कट करना चाहिए। और जो है इतना करना चाहिए, कटिंग हमको इस तरह की लेनी चाहिए, तब ये लगते हैं, तब ये अधिक इसके चांसेस होते हैं लगने के। इससे हम कई सारी कटिंग से बना सकते हैं। इसमें जितनी ब्रांचें हैं उतने नोट से हम इसको कट करके इतने बना सकते हैं, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है इतने प्लांट्स की। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये लगेगा, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये इस तरह से मैंने आपको कहाँ से कट करना है, और इसको आगे इसकी जितनी पत्तियाँ हैं उसे हम हटा लेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर से इसके जो है नए सूट्स निकलते हैं, नई ब्रांचें निकलनी शुरू होती हैं। जहाँ जहाँ भी पत्तों का जोड़ा होता है, जो पेयर होते हैं पत्तों के, वहाँ पर से नई जो है ब्रांचें निकलनी शुरू होती हैं। इसलिए मैं जो है ये काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसे आधे से कट कर दूँगी इधर से। इस तरह से मैं इसे कट कर दूँगी, और दोनों जो दो और ब्रांचें हैं उसे भी मैं कट कर दूँगी आधे से। मैंने इसकी छोटी ही कटिंग रखनी है, इतनी लंबी रखनी है। देखिए, आप देख रहे हैं, ये मेरी एक कटिंग तैयार हो गई है। इसे मैं लगा दूँगी, और दूसरी ब्रांच है उसको भी मैं लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए केयर करने की ज़रूरत इतनी होती है कि जब हम लगाएंगे इसे, चाहे हम पॉट में लगा रहे हों या ज़मीन में लगा रहे हों। ज़मीन में लगा रहे तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने आप ही काफ़ी स्पेस मिल जाता है इसकी रूट्स को फैलने के लिए, डेवलप होने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक मैं इसे ज़मीन में गाड़ दूँगी, लगभग 8 अंगुल के बराबर मैं गाड़ दूँगी। और हाँ, मैं बता रही थी आपको कि ज़मीन में लगाने के लिए ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती किसी भी प्लांट को। और यदि हम इसे पॉट में लगा रहे हैं तो हमको इसकी केयर करनी होगी। फ़िलहाल तो हमको कुछ नहीं करना है, जो पॉट में हमारी पुरानी मिट्टी है उसी में हम लोग इसको गाड़ देंगे, मिट्टी में इतना गाड़ेंगे। आपको मैंने बता दिया, इतने यहाँ से लेकर जड़ के भाग तक इतना हम डाल देंगे उसमें। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बड़ा हमको पॉट लेना होगा, क्योंकि छोटे पॉट में ये जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पौधा होता है। तो इतना हम डाल देंगे। अभी हमको कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको इसको ऐसे ही लगा देना है। हाँ, यदि पानी है तो पानी, यदि इस समय तो बरसात हो रही है, यदि बरसात नहीं है, सूखा है, तो हमको पानी डाल देना चाहिए, इसमें मॉइस्चर बने रहना चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। पानी, मिट्टी की बात होगी, यदि हम पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, क्या, ताकि बिल्कुल कठोर मिट्टी होगी तो उसमें ये नहीं होगा। जो नॉर्मल दोमट मिट्टी होती है उसमें ये हो जाता है। बलुई, ज़्यादा बलुई भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठोस भी नहीं होनी चाहिए। दोमट मिट्टी में ये आसानी से ग्रो कर जाता है। और जब इसमें नए सूट्स निकलेंगे, नई ब्रांचें निकलेंगी, तो तभी हमने इसको फर्टिलाइज़ करना होगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगी। इसमें यदि हम इसको औषधि के रूप में इसे यूज़ करेंगे तो हमको इसमें ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, और पेस्टिसाइड का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, जैसे नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए यदि इसके पल्ली ख़राब हो रहे हैं या इसमें कोई भी रोग लग रहा है, तो कीड़े लग रहे हैं, पेस्ट से जो आ रहे हैं, तो हमको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो होता है नीम ऑयल, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नीम ऑयल को हम अपने प्लांट्स में कैसे डालें, ये इसका मेरा अलग से सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसके बारे में बता रही थी। और इसको ये फुल सनलाइट चाहिए होता है इसको, जब तक इसकी कटिंग लग नहीं जाती तब तक हमको इसको शेप में रखना होगा। और कटिंग लगने के बाद जब ये इसकी ग्रोथ हो जाती है, बड़ा हो जाता है थोड़ा पौधा, तो हमको इसको फुल सनलाइट में रखना होगा। इसको फुल सनलाइट पसंद है।
और सनलाइट, फर्टिलाइज़र, पानी और सॉइल, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। यही हर पौधे को रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की, प्रॉपर तरीके से जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से उसको मिलनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मैं ज़मीन में लगा रही हूँ, मैंने 2 होल कर लिए क्योंकि ये यहाँ की मिट्टी जो है बिल्कुल ही गीली हो रही है। अभी बरसात हो रही है बाहर, थोड़ा सा इस समय बरसात रुकी है तो मैं आ गई फटाफट इसको लगाने। तो इस तरह से लगा के ये हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें बस हमको इसको धूप में नहीं रखना है, नहीं धूप में रखेंगे तो ये नहीं होगा। इस समय तो छाया ही चल रही है, कई दिनों से बरसात हो रही है। तो बस इस तरह से हम मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे। और अभी बरसात हो रही है, बरसात नहीं होती तो इसमें हम पानी डाल देते, क्योंकि मौसम भी बन रहा है, अभी अंधेरा हो रहा है बाहर, लग रहा है जोर की बारिश आएगी, तो हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स इस तरह से लगाइए और कई औषधीय पौधे आप भी लगा सकते हैं।